हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 13 एंड 14 लेके आ चुकी। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं हेडन कह रही थी, लेकिन उसका नाम हेड्रिक लिखा हुआ है, तो मैं उसे हेड्रिक कहने वाली हूँ। तो आप इस वाले वीडियो में कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं उसे हेड्रिक क्यों कह रही हूँ। और चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर में चलती हूँ। और अगर पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए और ये वाला मांगा देखने में मज़ा भी आए। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पे इग्रो एंजल ने हेड्रिक की तरफ देखते हुए बटलर लुइस से कहा था कि मुझे ये वाला मांस पसंद नहीं आ रहा है। जाओ झुंड में से एक भेड़िए के पिल्ले को उठा के लाते हैं और उसका मांस पका के खाएंगे, मतलब कि उसका पास मुझे खाना है और वो काफ़ी सॉफ्ट भी होगा। मतलब कि ऐसा उसने हेडन मतलब कि हेड्रिक की तरफ देखते हुए कहा था। तभी हम बटलर लुइस को देखते हैं और ये बात सुनने के बाद जो बटलर लुइस होते हैं ना, वो कहते हैं हाँ हाँ मेरे मास्टर, मतलब कि जी मेरे मालिक, मैं अभी करता हूँ। और वो ऐसा कहता है और ऐसा कहते हुए वो इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि प्रिंस इग्रो उसे कभी नहीं खाएंगे, मतलब कि वो एक भेड़िए का मांस कभी नहीं खाएंगे। और वो शायद ये सब कुछ हेड्रिक को डराने के लिए कर रहे हैं, मतलब कि उसे है ना ऐसा डराने की और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम तभी हेडन को देखते हैं। जो हेडन होता है ना, वो इग्रो एंजल की ये बात सुनने के बाद उसे गुस्सा तो आता है और इसलिए वो है ना जो इग्रो एंजल खा रहा होता है ना, उसके टेबल पे अपने हाथ को रखता है और है ना इग्रो एंजल की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे मास्टर आपके लिए मैं कर देता हूँ। तभी जो इग्रो एंजल होता है ना, वो हेड्रिक की ये बात सुनने के बाद हेड्रिक की तरफ देखता है और कहता है कि ओह, क्या तुम मेरे लिए सच में एक भेड़िए का मांस पकाने वाले हो, मतलब कि भेड़िए का मांस पकाने जा रहे हो। तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना, वो तब इग्रो एंजल की तरफ देखता है और एक हल्की से मुस्कान देता है, मतलब कि हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है नहीं। और ऐसा कहते हुए वो इग्रो एंजल के बाजू में जो टेबल पे एक छुरी रखी होती है, मतलब कि एक चाकू रखा होता है, और वो उस छुरी को अपने हाथ में लेता है, मतलब कि उठाता है और कहता है मैं तो। और वो आगे कहता है, उससे पहले हम इग्रो एंजल को देखते हैं और जो इग्रो एंजल होता है ना, वो हेड्रिक को ऐसा चाकू उठाते देख के हेडन से मतलब कि हेड्रिक से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जो हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना, वो इग्रो एंजल की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और इग्रो एंजल से कहता है कि मैं तो बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आप पर्याप्त खाना खाएं मेरे मास्टर, मतलब कि आपको पर्याप्त भोजन मिले। और ऐसा कहते हुए जो हेड्रिक होता है ना, वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर उस चक्की को जिससे उसने उठाया था ना, उससे अपने एक हाथ के ऊपर एक जो अंगूठा होता है ना, उसके ऊपर कट मारता है, मतलब कि हल्का सा काटता है और जिस वजह से उस अंगूठे में से खून आने लगता है। और तब हम इग्रो एंजल को देखते हैं और वो ना हेड्रिक की बात सुनने के बाद शॉक हो जाता है और कहता है क्या। और हेड्रिक के अंगूठे की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने खुद को क्यों काटा, मतलब कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने खुद की उंगली को क्यों काटा। और तब जो हेड्रिक होता है ना, वो अपने जिस उंगली को काटा हुआ होता है, मतलब कि जिससे ब्लड आ रहा होता है ना, उसे है ना अचानक से इग्रो एंजल के मुंह में डाल देता है, मतलब कि मुंह में दे देता है। तभी जो इग्रो एंजल होता है ना, वो कुछ समझ नहीं पाता और वो थोड़ा सा शौक होता है और वो करके कहता है और उसके मुंह में है ना हेड्रिक की उंगली होती है, मतलब कि जिससे ब्लड निकल रहा होता है और वो ब्लड उसके माउथ में यानी मुंह में जा रहा होता है। और जो हेड्रिक होता है ना, वो इग्रो एंजल की तरफ देखता है और इग्रो एंजल की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है, मतलब कि हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि आप एक भेड़िए का मांस खाने से ज़्यादा उसका खून पीना ज़्यादा पसंद करेंगे, मतलब कि आपको खून ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसा कहते हुए वो ना अपना जो खून होता है, मतलब कि ब्लड होता है ना, उसे है ना अपनी उंगली के थ्रू है ना इग्रो एंजल को पिला रहा होता है। और जो इग्रो एंजल होता है ना, वो उसके माउथ में उसकी उंगली होती है जिससे ब्लड आ रहा होता है, मतलब कि खून आ रहा होता है और वो उस खून को पी रहा होता है और हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम वहीं पे खड़े बटलर लुइस को देखते हैं और जो बटलर लुइस होते हैं ना, वो ये सब चीज़ें देखने के बाद शौक हो जाते हैं और वो शौकिंगली ही हेड्रिक की तरफ देख रहे होते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि हे भगवान, मतलब कि ओ गॉड, क्या हेड्रिक अपने दिमाग खो बैठे हैं, मतलब कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है, क्या वो पागल है जो वो ऐसा कर रहा है। और ऐसे ही वो शौकिंगली उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं और तभी हम प्रिंस इग्रो और हेड्रिक की तरफ आ जाते हैं और जो हेड्रिक होता है ना, वो प्रिंस इग्रो की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि क्या आपको ये अच्छा लगा मेरे मास्टर, मतलब कि मेरे मालिक, आपको क्या ये पसंद आया। और तब जो प्रिंस इग्रो होता है ना, वो खून पीते हुए कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कि ये तुम बहुत ही अच्छे हो और ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और ऐसा कहते हुए वो उसका खून पी रहा होता है, मतलब कि चूस रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और वो खून पीते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने पहली बार उसका खून पिया है और ये कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है, मतलब कि ये कितना अच्छा
है और वो ऐसा सोचते हुए हेड्रिक के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उस अंगूठे में से खून पीने लगता है और उसे कुछ होश ही नहीं होता, मतलब कि जैसे वो किसी होश में ही नहीं है और वो ऐसे ही है ना खून को चूसे जा रहा होता है, मतलब कि पिए जा रहा होता है। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना वो इग्रो एंजल की तरफ बड़ी ही शॉकिंग नज़रों के साथ देख रहा होता है और थोड़ा सा हैरान भी होता है और वो ना अपनी वचन भरी आंखों के साथ इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ, बिल्ली की जीभ कट गई है क्या? उसने मुझसे अब तक झपट्टा मार के खुद से दूर क्यों नहीं किया, मतलब कि मैंने अब इतना कुछ किया और उसने मुझे खुद से दूर क्यों नहीं धकेला। और ये यहाँ पे इसलिए ऐसा सोच रहा होता है क्योंकि इग्रो एंजल जो है वो साफ सफाई पसंद इंसान है, मतलब कि उसे जरा से भी कोई गंदगी या ऐसा कुछ होना उसे पसंद नहीं आता। लेकिन अभी जो हेडन ने कहा, मतलब कि उसने अपनी उंगली को काटा और उस खून को उसकी तरफ दिया, इसलिए वो ऐसा सोच रहा होता है कि ये अभी तक गुस्सा क्यों नहीं हुआ और मुझे खुद से दूर क्यों नहीं धकेला। और हेड्रिक ऐसा सोचते हुए हीग्रो की तरफ देख रहा होता है और तभी है ना जो बटलर लुइस होता है ना वो हेड्रिक को आवाज़ देते हैं और बुलाते हैं और कहते हैं कि ओह हेड्रिक, आप प्रिंस हीग्रो का ख्याल रखिएगा, वो क्या है ना मुझे काम है और जो मैं मिलो को भी अपने साथ ले जाता हूँ। और वो ऐसा ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कह रहे होते हैं और फिर वहाँ से जल्दी से जाने लगते हैं और मिलो को उठाते हैं। तब जो मिलो होता है ना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो सिर्फ इतना ही कहता है एक ही। और जो बटलर लुइस होता है ना वो जल्दी से मिलो को उठाते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं, मतलब कि वहाँ से जल्दी जल्दी भाग के जाने लगते हैं। और वो जब भाग रहे होते हैं ना तब वो हल्की आवाज़ में ही कहते हैं कि इससे पहले कि प्रिंस हीग्रो पागल हो जाए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और जल्दी जल्दी उस कमरे से चले जाते हैं, मतलब कि बाहर जाने लगते हैं और बाहर चले जाते हैं। तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना वो उनकी तरफ देखते हुए बड़ी ही क्वेश्चन भरी नज़रों के साथ देख रहा होता है और कहता है कि वह पागल हो जाएगा, इसका क्या मतलब है। और ऐसा ही हेड्रिक हैरानी से बटलर लुइस की तरफ देखता है और देखता है कि बटलर लुइस चला गया, इसलिए वो ना फिर अपनी सोच से बाहर आता है और है ना इग्रो एंजल की तरफ देखता है और इग्रो से तरफ देखते हुए इग्रो से पूछता है कि बटलर लुइस यहाँ से क्यों चले गए, मतलब कि वो किस बारे में बात कर रहे थे और वो यहाँ से क्यों चले गए। और तभी हम प्रिंस इग्रो को देखते हैं और जो इग्रो होता है ना वो अपने होश में ही नहीं होता है, वो जैसे नशे में हो ऐसे बर्ताव कर रहा होता है और वो सिर्फ इतना कहता है कि इतना पर्याप्त नहीं है, मुझे और अधिक चाहिए, मतलब कि उसे और ज़्यादा खून चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है। और तभी जो है ना हाँ हेड्रिक होता है ना वो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है कि हाँ ये होश में है या नहीं। और वो कह रहा होता वो ना इग्रो को आवाज़ देता है और बुलाता है इग्रो। और तभी जो इग्रो होता है ना वो जैसे अपने होश में ही ना हो और वो है ना हेड्रिक के कॉलर को पकड़ता है। तभी जो हेड्रिक होता है ना वो ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और वो ना हैरानी से इग्रो की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी जो इग्रो होता है ना वो जहाँ पे उस टेबल पे कपड़ा जो बिछाया हुआ होता है ना उस कपड़े को पकड़ता है और उस कपड़े को पकड़ के खींचता है और दूर फेंकता है, जिस वजह से जो सारा खाना और वो कपड़ा दूर फेंका जाता है। और जब इग्रो उस कपड़े को दूर फेंक देता है उसके बाद इग्रो है ना जो हेड्रिक को उस टेबल पे लेटाता है और उस टेबल पे लेटाने के बाद वो उसके ऊपर आता है, मतलब के ऊपर बैठ जाता है और है ना हेड्रिक की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, मतलब कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए। और तब जो हेड्रिक होता है ना वो कहता है कि क्या बकवास है, मतलब कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और ये क्या बकवास है। और तभी जो इग्रो एंजल होता है ना वो कहता है कि तुम्हारे खून का स्वाद बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया, मुझे हेड्रिक तुम्हारा खून दे दो, मतलब कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, मुझे तुम अपना खून दे दो हेड्रिक। और तभी हेड्रिक हैरानी के साथ इग्रो की तरफ देख रहा होता है और जो इग्रो होता है ना वो हेड्रिक के नज़दीक जाता है, मतलब के पास जाता है और उसकी जो बॉडी होती है ना उस पर लिटरली चाटने लगता है, मतलब कि वो चाट रहा होता है। और तभी जो हेड्रिक होता है ना वो इग्रो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर उसके साथ समस्या क्या है, वह नहीं लग रहा है जो कि वो है, मतलब कि जो इग्रो एंजल है ना वो जैसा है वो ऐसा नहीं दिख रहा है और उसके साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मतलब कि कुछ समस्या है और वो हेड्रिक ऐसा सोच ही रहा होता है। तभी जो इग्रो होता है ना वो चाटते चाटते उस पर गले पे पास आ जाता है और वो ना उसके गले पे लिक कर रहा होता है, मतलब कि चाट रहा होता है। और गले पे चाटने के बाद वहाँ पे एक जोर से बाइट करता है और वहाँ से खून आने लगता है और जो इग्रो होता है ना वो उस खून को पी रहा होता है और कहता है और वह ऐसे है ना खून को पी रहा होता है। तभी जो हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना वो अभी भी शॉकिंग स्टेज में ही होता है और वो शॉकिंगली देख रहा होता है। और जब इग्रो ने बाइट किया तो उसे दर्द भी हुआ और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या कर रहा है और फिर सोचता है कि सब कुछ बकवास है, वो आखिरकार यही करना चाहता था, मतलब कि वो मेरा खून ही पीना चाहता था। और ऐसा सोचने के बाद जो हेड्रिक होता है ना वो फिर इग्रो एंजल को खुद से दूर धकेलता है, मतलब कि धक्का देता है और जिस वजह से जो इग्रो होता है ना वो दूर धक्का फेंका जाता है और वो ना एक दीवार से जाके टकरा जाता है और वो कहता है आह, मतलब कि उसे दर्द होता है। और फिर इग्रो एंजल खुद को संभालता है और खड़ा होता है और उसे जहाँ पे हाथ पे चोट लगी ना वहाँ पे अपनी जीभ से चाटता है और है ना हेड्रिक की तरफ देखते हुए हेड्रिक से कहता है
कि टीएस के मतलब कि तुम क्या मुझे मना करने जा रहे हो, मुझे मना करना चाहते हो। और ऐसा कहते हुए हीरो एंजल हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसे जहाँ पे हीरो एंजल ने बैठ के ना उसने उसे गले के पास अपने हाथ को रखा हुआ होता है और वो ना हीरो एंजल की तरफ देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी में होता है, मतलब कि हैरान हो रहा होता है। और वो ना अपने मन में सोचता है, मतलब कि हेड्रिक अपने मन में सोचता है कि वैम्पायर को खून ना मिले तो वो अपना आपा खो बैठते हैं, लेकिन क्या वो पागल हो सकते हैं, मतलब कि क्या वो पागल हो जाते हैं, ये कितना अजीब है। और ऐसा सोचते हुए जो हेड्रिक होता है ना वो हीरो एंजल की तरफ देख रहा होता है और तभी हम हीरो एंजल को देखते हैं और उसकी आंखों में जैसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो एकदम नशे में हो ऐसा ही होता है और वो कहता है कि तुम मुझे अपना खून दो, मैं एक एंजल कबीले का पिशाच राजकुमार हूँ, मतलब कि वैम्पायर प्रिंस हूँ और तुम मुझे अपना खून अर्पित करो, मतलब कि तुम मुझे अपना खून दो। और ऐसा कहते हुए जो हीरो एंजल होता है ना वो हेड्रिक के ऊपर झपट्टा मार देता है, मतलब कि उसके ऊपर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना वो हीरो एंजल की तरफ देख रहा होता है और हीरो के ऐसे बर्ताव को देख के जो हेड्रिक होता है ना वो अपने मन में सोचता है कि अगर तुम अपनी सामान्य अवस्था में होते, मतलब कि अभी तुम ठीक होते, तो मैं तुमसे नहीं लड़ पाता, क्योंकि मैं अभी तक इंजर्ड हूँ, मतलब कि मुझे अभी तक चोट लगी हुई है। लेकिन अब तुम मेरी नज़रों में एक हीट में आई बिल्ली की तरह दिखाई दे रहे हो, मतलब कि मेरी नज़रों में तुम एक ऐसी बिल्ली हो जो कि अभी हीट में है। और ऐसा कहते हुए, मतलब कि ऐसा सोचते हुए जो हेड्रिक होता है ना वो अपने हाथों को उठाता है और उसे ना सीधा हीरो एंजल के गले पे ले जाता है, मतलब कि हीरो एंजल को अपने एक ही हाथ से उठा लेता है और पकड़ लेता है। तभी जो हम हीरो एंजल को देखते हैं जो कि सच में एक बिल्ली की तरह नजर आ रहा होता है और वो अपने हाथों पैरों को हिला रहा होता है और छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि ओह, और वो ना छूटने की कोशिश कर रहा होता है। और जो हेड्रिक होता है वो तो जैसे है ना हीरो एंजल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है, मतलब कि उसे ना इस मौके का पूरा फायदा उठाना है और वो ना हीरो एंजल को ऐसे ही पकड़े हुए होता है। और फिर हम बटलर लुइस को देखते हैं जो कि जल्दी से उस कमरे से बाहर मतलब कि वहाँ डाइनिंग टेबल एरिया से बाहर आ चुका था और उसने ना एक दरवाजे को लगा दिया होता है और वो ना वहीं से है ना उन सारी आवाज़ों को सुन रहा होता है और वहाँ अंदर से गिरने टूटने की आवाज़ें आ रही होती है। और जो बच्चा मिलो होता है ना वो दरवाजे की तरफ देख रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह सिर्फ एक ही कहता है। और हम बटलर लुइस को देखते हैं जो कि इन सभी आवाज़ों को सुन रहे होते हैं और जो बटलर लुइस होते हैं ना वो अपने सर पे अपने हाथ को रख देते हैं और वो ना अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, मतलब कि मैंने सोचा था जो हीरो एंजल है उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, मतलब कि उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है। और हेड्रिक को पता ही नहीं है कि जो हीरो एंजल है वो कितना ज़्यादा सफाई पसंद इंसान है, मतलब कि सफाई जैसे उसकी जुनूनियत है, अगर वो कुछ भी गंदा देख ले तो जैसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और जो हेड्रिक है वो अपनी खून वाली उंगली हीरो एंजल के मुंह में, मतलब कि मास्टर के मुंह में डालते समय क्या सोच रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसे पीट पीट कर मार दिया जाएगा और अब फिर से मुझे जो हीरो एंजल है और मतलब कि अब हमारे जो मास्टर है उनके लिए फिर से एक नया नौकर ढूंढना होगा। और जो बटलर लुइस होता है ना वो ऐसा सोच रहे होते हैं और हम ये उसे डाइनिंग हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हेड्रिक होता है ना उसने हीरो एंजल को गले को पकड़ा हुआ होता है और वो ना उसे पीछे धकेलता है, मतलब कि पीछे ले जाता है, जिस वजह से जो हीरो एंजल होता है ना वो एक दीवार से जाके सटा जाता है, उस दीवार से हल्का सा टकराता भी है। और जो हीरो एंजल होता है ना उसे इस चीज़ का कोई होश ही नहीं होता, मतलब कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो ना जैसे अपनी आंखों से आंसू भी बाहर होता है, मतलब कि लिटरली वो रोने लगता है और वो रोते हुए कहता है कि मुझे खून चाहिए, खून, मुझे तुम अपना खून दो, मुझे खून चाहिए। और वो ऐसा कहते हुए अपने एक हाथ को हेड्रिक की तरफ बढ़ाता है और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना वो हीरो एंजल की ऐसी हालत को देखता है और उसे ना जैसे कोई खुराफात आती है, मतलब कि उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो ना हीरो एंजल की तरफ देखते हुए हीरो एंजल से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरा खून चाहिए, मतलब कि तुम मेरा खून पीना चाहते हो है ना, तो हम इस पर काम कर सकते हैं, मतलब कि मैं तुम्हें अपना खून दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम मेरे आगे बैक करो, मतलब कि मुझसे विनती करो और मुझे बताओ कि तुम इसे कितना ज़्यादा चाहते हो, तुम मुझसे इतनी ज़्यादा विनती करो, मतलब कि मेरे आगे भीख मांगो उतनी ज़्यादा बार। और ऐसा कहते हुए जो हेड्रिक होता है ना वो अपने हाथ को हीरो एंजल के पास से ले लेता है, मतलब कि उसके गले के पास से ले लेता है और हीरो एंजल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो हीरो एंजल है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गया है और वो जैसे अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठा है, वो अपनी सूझबूझ को जैसे खो ही बैठा है। और अगर सच में ऐसा है तो मैं उसके साथ गड़बड़ करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ूंगा। और जो
हेड्रिक होता है ना वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। और तभी हम ईग्रो एंजल को देखते हैं। जैसे ही हेड्रिक ने ये कहा ना कि तुम मुझसे विनती करो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, तो जो ईग्रो एंजल होता है ना वो ज़्यादा कुछ सोचता समझता नहीं है, मतलब कि वो जैसे अपने सूझबूझ को सच में ही खो बैठा हो। और वो ना हेड्रिक के हाथ को पकड़ लेता है और बड़े ही जैसे विनती कर रहा होता है ना इंसान, ऐसे ही विनती करते हुए मतलब कि भीख मांगते हुए कहता है कि मैं जो चाहता हूँ प्लीज़ तुम मुझे वो दे दो। और वो ऐसे बैक कर रहा होता है, मतलब कि भीख मांग रहा होता है। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और ईग्रो एंजल के मुंह से ये बातें सुनने के बाद जो हेड्रिक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरानी से अपने मन में ही सोचता है कि उसने पहले भी मेरे खून को पिया था, मतलब कि जब हम दोनों समझौता कर रहे थे तब उसने मेरे खून को चखा था, लेकिन तब तो वो जैसे बिल्कुल ही ठीक था, मतलब कि वो अपने होश में था और वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब क्या हो रहा है। और वो ऐसा सोचता है और वो ना ईग्रो एंजल की तरफ देखते हुए ईग्रो एंजल से कहता है कि तुम सच में मुझसे भीख मांग रहे हो, मतलब कि मुझसे सच में बैक कर रहे हो और तुम्हें सच में मेरा खून इतना ज़्यादा चाहिए, मतलब कि मेरे खून को इतना ज़्यादा चाहते हो। और तभी हमें ईग्रो एंजल को देखते हैं और जो ईग्रो एंजल होता है ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ना हेड्रिक के कॉलर को पकड़ लेता है और वो गुस्से से हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है और हेड्रिक से कहता है कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, तुम मुझे दोगे या नहीं, मतलब कि तुम मुझे अपना खून देना चाहते हो या नहीं। और वो ऐसा गुस्से से कहता है। तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना वो ईग्रो एंजल के सर के पास अपने हाथों को रखता है और ईग्रो एंजल की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ और सेवक के रूप में मैं आपको संतुष्ट करने के लिए जो हो सकता है वो सब कुछ करूँगा। अगर आप अभी बहुत ही ज़्यादा हताश दिख रहे हैं, मतलब कि आप अभी दुखी दिख रहे हैं, तो आप इसे कर सकते हैं, मतलब कि आप मेरा खून पी सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे खून को ही पिएंगे, मतलब कि सिर्फ मेरे खून को ही चूसेंगे, उसके सिवाय कुछ और नहीं करेंगे। और ऐसा कहते हुए जो एक हेड्रिक होता है ना वो अपने गले को आगे बढ़ा देता है, जिस वजह से जो फिर ईग्रो एंजल होता है ना वो है ना हेड्रिक के गले के पास जाता है और फिर वहाँ पे है ना जो हेड्रिक के गले पे बाइट करता है और फिर से खून पीने लगता है, मतलब कि चूसने लगता है। और वो खून चूसते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वो ऐसा कहते हुए जो जो उस खून को पी रहा होता है, मतलब कि चूस रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, मतलब कि उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। और जब वो खून को पी रहा होता है ना तभी वो होश में आ जाता है, मतलब कि उसे होश आ जाता है और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, ये क्या है। और वो ना ऐसा सोचता है और फिर ना थोड़ा सा दूर हटता है और वो देखता है कि जो वो ईग्रो एंजल मतलब कि वो खुद था ना वो हेड्रिक के गले के पास था और उसका खून चूस रहा था, मतलब कि खून पी रहा था। और वो ना ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और वो अपने मन में सोचता है कि थोड़ी देर रुको, मैं ये क्या कर रहा था, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो ना सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब कि सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और वो देखते हैं कि जो ईग्रो एंजल है वो खून पीने के बाद उससे दूर हो गया, इसलिए वो जो हेड्रिक होता है ना वो मुस्कुराते हुए ईग्रो एंजल की तरफ देखता है और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा खून पसंद आया होगा मेरे मास्टर। और वह ना ऐसा कहते हुए ईग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है, वो भी मुस्कुराते हुए। तभी हम ईग्रो एंजल को देखते हैं और उसे ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना हेड्रिक के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है हेड्रिन अगस्ट। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि क्या कहा उसने, मैं क्या उसका खून पी रहा था, शायद मैं पागल हो गया था, मतलब कि मैं अपना दिमाग खो बैठा था और मैं शायद पागल ही हो गया था जो मैं उसका खून पी रहा था। और वो है ना ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन वो है ना हेड्रिक की तरफ देखते हुए गुस्सा कर रहा होता है, मतलब कि गुस्से से देख रहा होता है। तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और हेड्रिक ने अपने गले पे अपने है का हाथ को रखा हुआ होता है और वो ना ईग्रो एंजल की तरफ देखते हुए कहता है कि आप इतनी ज़्यादा आश्चर्य में क्यों दिख रहे हैं मेरे मास्टर, मतलब कि आप इतने ज़्यादा हैरान क्यों दिख रहे हैं मास्टर। और वो ना ऐसा कहते हुए स्माइल करता है, मतलब कि हल्का सा मुस्कुराता है। और तभी हम ईग्रो एंजल को देखते हैं और जो ईग्रो एंजल होता है ना वो एकदम खिसियानी बिल्ली बन के बैठा हुआ होता है, मतलब कि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो ना गुस्से से चिल्लाते हुए हेड्रिक से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भेड़िए का मांस चाहिए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपना जो गंदा हाथ है वो मेरे मुंह में डाला और मुझे अपना खून पीने के लिए मजबूर किया, मतलब कि तुमने ज़बरदस्ती मुझे अपना खून पिलाया और तुमने मुझे अपना खून पीने के लिए मजबूर किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो ना ऐसे गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है। और तभी हम हेड्रिक को देखते हैं और जो हेड्रिक होता है ना वो ईग्रो एंजल की बातें सुनने के बाद ईग्रो एंजल से कहता है कि किसी ने भी आपको मजबूर नहीं किया था, किसी ने आप पे जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, वो आप थे जो कि रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और मुझसे भीख मांग रहे थे कि मैं आपको अपना खून पीने दूँ।
तू आपको मेरा खून चाहिए, आपको खून चाहिए, आप ऐसा ही कह रहे थे। और तब हम इग्रो एंजल को देखते हैं और हेड्रिक की ये बात सुनने के बाद जो इग्रो एंजल होता है ना, वो हेड्रिक की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने किया नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। और वो ना ऐसा कहते हुए हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।